हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का टॉपिक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये दोनों ही लॉ हम पिछले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो पीछे का टॉपिक था हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहाँ से जो कंक्लूज़न हमने निकाले थे उनमें ये दोनों जो लॉ है इनकी जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पे हमने यूज़ की थी। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। It states that the wavelength of maximum intensity of emitted radiation of a black body is inversely proportional to the absolute temperature of ब्लैक बॉडी। यानी कि जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स आ रही है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वेरी कर रही है। जैसे कि पीछे के लेक्चर में भी हमने देखा था, किसी भी ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह की कर्व आती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा है, यूनिफॉर्म नहीं है आपका। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने 3 टेम्परेचर लिए हैं। T3 टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है, देन T2 एंड देन T1। तो हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। T1 के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 है, T2 के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 है, T3 के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 3 है। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे जो इंटेंसिटी है इन वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम है। जैसे T1 के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ की आ रही है वो लैम्डा 1 है, यानी ये जो वेवलेंथ रिप्रेजेंट की वो क्या है, लैम्डा मैक्स है। तो ये डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जो लैम्डा मैक्स है एमिटेड रेडिएशन की वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वेरी कर रही है। अब यहाँ पे दिख भी रहा है साफ साफ कि जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, जो लैम्डा की वैल्यू है, क्योंकि वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, जो लैम्डा की वैल्यू है उसके अपोजिट शिफ्ट होगी, है ना। तो वो क्या करगी, डिक्रीज़ करगी। अगर आपके पास 2 क्वांटिटी हैं, उनमें से एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है और दूसरी क्वांटिटी उसी की वजह से डिक्रीज़ कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों क्या कर रही है, इन्वर्सली वेरी कर रही है। यानी हमारे पास एक टर्म आ गई, लैम्डा मैक्स वेरीज इन्वर्सली विद टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो लैम्डा मैक्स टी को इधर ले आइए इनटू टेम्परेचर इक्वल टू क्या आ गया, सम कांस्टेंट बी। तो ये स्टेटमेंट क्या बताती है, दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बी इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.898 इंटू 10⁻³ क्या यूनिट रहेगी। देखो इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो दोनों तरफ डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो इधर डायमेंशन देखे, वेवलेंथ लिखी और टेम्परेचर, तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो बी की यूनिट भी क्या रहेंगी, मीटर केल्विन। यानी जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये आ गई। यानी अगर आपको किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का टेम्परेचर पता है तो आप बी यूज़ करके लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको लैम्डा मैक्स पता है तो बी यूज़ करके टेम्परेचर निकाल सकते हैं, जैसे कि सन के केस में किया। अब सन का टेम्परेचर कैसे मेज़र किया है साइंटिस्ट ने, वहाँ जाके थोड़े मेज़र किया है, उन्होंने क्या किया, सन का स्पेक्ट्रा लिया। सन क्या है, एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है और हमें पता है कि ब्लैक बॉडी जो होती हैं उनके स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, आइडियल होते हैं, है ना। तो क्या किया, सन का स्पेक्ट्रा लिया, उस स्पेक्ट्रा से लैम्डा मैक्स निकाला, बी यूज़ किया तो हमें टेम्परेचर पता चल गया। तो जो सन का अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर है वो है 5778 केल्विन, ठीक है। तो वो किससे पता चला है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन भी होगी कि आप एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, वाई वी कॉल इट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये ठीक है कि ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको बताया था, तो डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जो वेवलेंथ है वो डिस्प्लेस हो रही है टुवार्ड दी शॉर्टर वेवलेंथ साइड।
डिस्प्लेस हो रही है या शिफ्ट हो रही है, इस वजह से हमने इसको क्या कहा है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा है। अगर आप वेवलेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का आएगा कि ये लैम्डा मैक्स हमने लिया, ये टेम्परेचर लिया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, वैसे वैसे कम होती जाएगी। या आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपकी वेवलेंथ है वो शिफ्ट कर रही है फ्रॉम इंफ्रारेड रीजन टू विजिबल रीजन। ये आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी आयरन रोड को हीट किया है, हीटअप कर रहे हैं उसको, पहले वो क्या कैसे कलर की दिखती है, रेडिश होती है, फिर ऑरेंज होती है, हल्की ब्लूइश भी हो जाती है, फिर आपकी ऑरेंज येलो हो जाती है, और फिर आपकी वाइट दिखती है। तो वो क्या हो रही है कि वो धीरे धीरे जो है उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, देन ऑरेंज और येलो, तो धीरे धीरे उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये भी वही बात बता रहा है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी वेवलेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि क्यों हम इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेवलेंथ जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो हाईएस्ट वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के साइड शिफ्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं।